तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट जॉब स्केड्यूलर और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, दोनों एक ही चीज है, राइट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सीपीयू स्केड्यूलर यानी कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के बारे में। इससे में हम क्या क्या करते हैं नहीं करते वो आराम से देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें पता है कि न्यू स्टेट में आता है, फिर रेडी स्टेट में, एंड उसके बाद ही कोई चीज होती है। तो यहाँ तक का काम तो हमारा जॉब स्केड्यूलर कर दिया। कैसे किया जानने के लिए देखें पिछला एपिसोड, तो आराम से चले जाना, मैं आई बटन पे कहीं पे लगा दूंगी। तो देखो, जॉब स्केड्यूलर ने दो प्रोग्राम्स को प्रोसेसेस बना दिया है, दो प्रोसेसेस को रेडी क्यू में ला करके खड़ा कर दिया है। पहला P1 एंड दूसरा P3। उसने देख लिया है कि इन दोनों के केस में सब सही रहेगा और वो इसने डाल दिया है रेडी क्यू में ला करके। अब देखो, अब दोनों को हम एक साथ रन तो नहीं करा सकते, राइट। तुम्हें भी पता है लास्ट जब हम ट्रांजिशन पढ़ रहे थे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, उस वक्त तुमने मेरे मुंह से सुना होगा मे बी स्केड्यूलर या फिर डिस्पैचर का नाम। तो वो यही है, स्केड्यूलर यानी कि सीपीयू स्केड्यूलर यानी कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यानी कि डिस्पैचर। तो सब एक ही चीज है। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P3। जो भी स्केड्यूलिंग टेक्निक हम यूज करेंगे, अब स्केड्यूलिंग टेक्निक क्या है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो भी यूज करेंगे उसके बेसिस पे जो हमारा डिस्पैचर है या फिर हमारा सीपीयू स्केड्यूलर है या शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, जो भी कह दो, वो देखेगा कि कौन से वाले को हमें पहले सीपीयू को देना चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन। लेट्स से उसने देखा और उसे पता चला कि P3 को हम पहले एग्जीक्यूट करवाएंगे तो बेहतर होगा, या फिर हमारी जो टेक्निक हम यूज करें उसके हिसाब से हमें P3 को पहले एग्जीक्यूट कराना चाहिए। तो वो क्या करेगा, P3 को यहाँ से रेडी से उठा करके रन में डाल देगा। रन में डालने का सिंपल सा मतलब है, वो सीपीयू को दे देगा कि ले इसको रन करा, ठीक है। उसने दे दिया कि ले इसे रन करा। अब आराम से रन होगा, उसके बाद जो भी चीजें होंगी वो तो खैर हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में पढ़ ही लिए। तो देखो, यही मेन चीज है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यानी कि हमारे डिस्पैचर का काम यही है कि रेडी क्यू से तुम्हारे प्रोसेस को उठा करके वो डाल दे रन में या फिर रन स्टेट में, यानी कि सीपीयू को दे दे फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसने जैसे यहाँ पे इसको दे दिया फॉर एग्जीक्यूशन। अब मान ले रहे किसी भी रीजन से हमें इसे प्रीएम्प्ट करना पड़ गया, मे बी P1 जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी की है, तो हम यहाँ से आराम से रन से उठा करके इसे डाल देंगे रेडी में। P3 वापस से रेडी में चला गया और रन में अब तो ये खाली हो गया, ये तो चला गया। तो अब कोई कोई बात नहीं है, चला गया, ठीक है। अब फिर से अब हमें P1 को ले जाना है। P1 को वापस से तुम्हारे सीपीयू को देने का काम यानी कि रन स्टेट में डालने का काम वापस से होगा हमारे स्केड्यूलर का। तो यहाँ पे फिर से हमारा स्केड्यूलर जो है वो सामने आ जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और ये दे देगा आराम से तुम्हारे स्केड्यूलर को कि ले अब देखते हैं क्या करना है। तो यही है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अच्छा है। और अब तुमसे एक और क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर में फास्ट कौन सा होता है। तो सोच के बताओ क्या होता है, उसके बाद मैं बताती हूँ। 2 मिनट सोचो फिर देखते हैं, कुछ सेकंड सोच लेना, कुछ नहीं। तो यस, बहुत लोगों ने सही गेस किया होगा कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो फास्ट होता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। क्यों? क्योंकि जो हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है उससे जब सेकेंडरी मेमोरी से हमारे प्रोग्राम्स निकल रहे होते हैं, लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे सेकेंडरी मेमोरी से निकल रहे होते हैं मेन मेमोरी को रीच करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आकर के कंपेयर कर करके चेक करना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस को उठाया जाए, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स को प्रोसेस बनाया जाए जिससे कि हमारा जो आईओ और सीपीयू है वो बैलेंस रह पाए, राइट। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम जाता है। फिर बेचारा उसको उठा करके रेडी में डालता है और साथ साथ उसका पीसीबी भी बनाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बनाता है। इतना सब काम हो जाता है हमारे जॉब स्केड्यूलर का, जो हमारा पहला था लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। अभी सीपीयू स्केड्यूलर जो है इसका इतना कुछ नहीं है, वो आराम से यहाँ पे चेक करता है कि हमारे जो भी मेथड हम यूज करें, हमारी जो स्केड्यूलिंग टेक्निक है उसके बेसिस पे कौन से वाले को हमें कराना चाहिए वो चेक कर लेता है और यहाँ पे आराम से डाल देता है रन में। बस इसका इतना ही काम है। अभी हो सकता है P1 और P3 में इसने जैसे पहले P3 को चूज किया, ये रन हो रहा था, तब तक जॉब स्केड्यूलर जो हमारा पुराना वाला था लॉन्ग टर्म, वो क्या किया, आराम से और भी कुछ कुछ और सारे प्रोसेसेस को ले आया, लेट्स से P5 को ले आया, P10 को ले आया, इन सारे को ले आया। और अब वापस से इसे चेक करना होता है कि अब कौन से को डालना है। ये डिस्पैचर ने फिर से चेक किया और जिसको डालना होता है एक को प्रीएम्प्ट किया, दूसरे को वापस से डाल दिया। तो इसका बस इतना ही सा काम होता है कि चेक करना सबसे ज्यादा किसको अभी डालना इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्निक विच वी आर यूजिंग, वो चेक करके आराम से इसमें डाल देता है, दैट्स इट। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। ये थी कहानी, बाकी आगे का आगे देखेंगे।